नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा चौथी विषय भाषा का पाठ क्रमांक 6 है। देखिए, आदमी और मशीन। आदमी और मशीन के बारे में इस पाठ में परिचय दिया गया है। तो इस पाठ का वाचन मैं आपको करके सुना रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से आदमी और मशीन के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करिए। देखिए, इसका मैं वाचन आपको कर रहा हूँ। डॉक्टर सोराली ने बाहर जाते समय डॉक्टर सोराली ने बाहर जाते समय अपनी बेटी शैली को सावधान किया कि वह रोबोट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसमें डॉक्टर हैं सोराली और उनकी एक बेटी है। तो उन्होंने अपनी बेटी को यह कहा कि बेटी का नाम शैली है और डॉक्टर का नाम सोराली है, और उन्होंने अपनी बेटी को सावधान किया घर से बाहर जाते समय कि आप क्या करोगी, रोबोट के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करोगी। बेटी तो ऐसे मौक़ों की ताक में ही थी। उसके पास कई तरह के खिलौने थे। चाबी वाली कार, दूरबीन, कंप्यूटर गेम, सांप सीढ़ी जैसे विभिन्न खिलौनों से खेल कर वह ऊब चुकी थी। अर्थात ये शैली के पास कई तरह के खिलौने थे। जैसे चाबी वाली कार थी, उसके पास दूरबीन थी, कंप्यूटर गेम था, सांप सीढ़ी थी। इन खिलौनों से खेल करके शैली क्या हो चुकी थी, ऊब चुकी थी। उसने सोचा कि वह कोई नया खेल खेलेगी। माँ के सावधान करने के बावजूद उसने रिमोट हाथ में लेकर रोबोट को आदेश देना शुरू कर दिया। शैली की आज्ञा के अनुसार रोबोट ने बैठक की तिपाई को उठाकर बगीचे में रख दिया। दूसरी बार आज्ञा देने पर रोबोट ने फलों की डलिया रसोई घर से उठाकर, दूसरी बार जब शैली ने आदेश दिया तो दूसरी बार आज्ञा देने पर रोबोट ने फलों की डलिया रसोई घर से उठाकर बैठक में रख दी। शैली फूलकर कुप्पा हो गई। अर्थात फूलकर कुप्पा होना अर्थात बहुत अत्यधिक आनंदित होना। यह एक मुहावरा है, फूलकर कुप्पा हो जाना। शैली क्या हुई, बहुत खुश हो गई। उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ आ गई है। वह रोबोट से मनचाहा काम करवा सकती है। अब उसने सोचा कि आदेश देकर रोबोट से अपना बस्ता मंगवा लेगी और फल खाते हुए अपना गृह कार्य करेगी। आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया। अब वह जोश में आकर कुछ अद्भुत करतब करने की सोचने लगी। रिमोट हाथ में था। वह रिमोट को उलट पलट कर देखने लगी। अचानक रोबोट उठा और शैली की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रोबोट शैली को उठाकर घर के बाहर बगीचे में रख आया। शैली भौचक्का रह गई। अर्थात शैली बहुत डर गई, यानी कुछ समझ में नहीं आया रोबोट को। जब वह उलट पलट कर देखने लगी तो अचानक रोबोट उठाया और शैली को उठा करके घर के बाहर लेके गया, वह बगीचे में रखाया। तब शैली क्या हो गई, भौचक्का हो गई। अर्थात उसे याद आया कि उसने रिमोट
अपनी ओर घुमाया था, तभी गलती से कोई बटन दब गया होगा, उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अब उसकी समझ में आ गया कि हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। आदमी और मशीन में यही अंतर है। इस पाठ में बच्चों दिया गया है कि आदमी जो है हर काम सोच विचार कर करता है और मशीन जो है बिना सोचे हुए काम करती है। तो मनुष्य किए जाने वाले काम के हर चरण पर विचार कर सकता है। मशीन के पास विचार की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह दिया गया आदेश भर पूरा करती है। तो इस पाठ के माध्यम से इसमें देखिए एक रिमोट का यह चित्र है बच्चों। यह रिमोट का चित्र दर्शाया गया है। रिमोट देखिए तिपाई को, शैली के आदेश पर तिपाई को कैसे उठा, तिपाई अर्थात 3 पहियों वाला टेबल। और जब रिमोट को शैली ने उलट पलट कर देखा तो अचानक कोई उसमें बटन दब गया और रोबोट जो है शैली को घर के अंदर से उठा करके ला के बगीचे में किस तरह से रख रहा है, यह इस चित्र के माध्यम से दिया गया है। तो इस पाठ में आदमी और मशीन के बारे में परिचय दिया गया है। अर्थात मनुष्य जो है सोच विचार कर कार्य करता है। आदमी और मशीन में यही अंतर है कि मनुष्य सोच विचार कर काम करता है। मनुष्य किए जाने वाले हर काम के चरण पर विचार कर सकता है। मशीन के पास विचार करने की शक्ति नहीं होती और वह मनुष्य द्वारा दिए गए आदेश को ही मशीन पूरा करती है। तो आदमी और मशीन में यही अंतर है। इस पाठ से हमें इसको समझना है और मनुष्य हमें हर कार्य को सोच विचार करके करना है। धन्यवाद सभी को। आप इस वीडियो के माध्यम से आदमी और मशीन इस पाठ का वाचन करिए, समझिए और हर कार्य को अपने सोच और विचार को करिए। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद सभी को।